देश के राजनीतिक दलों को इस पे आपत्ति नहीं है, जब जीत जाते हैं तो अच्छी बात है और हार गए तो खराब है ईवीएम। ये दोहरी चरित्र की वाली बात है। कायदे की लड़ाई होनी चाहिए, यह घोषणा कर दें आदरणीय लालू जी, बड़े नेता हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, तो फिर मास लीडर भी हैं, तो एक चाहिए उनको कि पूरे विपक्ष में एक समरसता और समरूपता बनाकर और एक ही बात कहे कि अब आज के बाद किसी भी चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। आदरणीय चिराग जी को जो बात चुभी उसमें आनंद मोहन जी ने कह दिया कि भाई आप पासवान समाज के लीडर हैं, तो फिर वहां पासवान समाज का वोट आप कह रहे हैं कि हम मोबाइल से कांटेक्ट में थे, सब थे। दीपा मांझी जी ने भी कहा कि वो कांटेक्ट में थे, तो फिर लेकिन आपका वोट ट्रांसफर फिर नहीं हो सका कि चिराग जी की बादशाहत को, चिराग जी के लीडरशिप को इमामगंज ने चैलेंज किया है। ये हुआ है। वो गए नहीं गए वो तो राजनीतिक मतलब था, वो एक खींच में बोले, शिवहर में भी नहीं गए थे, उसका एक राजनीतिक निहितार्थ अलग था। लेकिन वहां आदरणीय चिराग जी के मतलब नेतृत्व को चैलेंज दिया एक बहुत सामान्य से व्यक्ति ने। नीतीश कुमार जी के कृपा पे आनंद मोहन जी बाहर हैं। चिराग जी बोले, देखिए एक बात जानिए, कौन व्यक्ति है बिहार में जिस पर नीतीश कुमार की कृपा नहीं है? क्या वो दिन भूल गए आदरणीय चिराग जी जब पार्टी टूटी थी, चाचा सारे सांसद लेकर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनका आवास खाली करवा दिया, आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति तक तोड़वा डाली दिल्ली के आवास से और उसको खाली कर दिया। ये सड़क पे आ गए, बिल्कुल ये अपने मेहनत के बल पे चले, समाज इनको समर्थन दिया। लेकिन आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहां गया? अगर नीतीश कुमार जी की कृपा नहीं होती तो क्या चिराग पासवान जी खुद अपना सीट जीत पाते? संभव था क्या? उनके हाजीपुर सीट, आनंद मोहन 16 वर्षों तक जेल में रहे, जेल में रहने के बाद उतना सजा, अपने समय से ज्यादा वो सजा काट चुके थे और फिर उनके साथ साथ लगभग सैकड़ों छोड़े गए जेल से। तो वो एक कानून की प्रक्रिया थी। सरकार में थे तो थोड़ी कृपा हुई, लेकिन उनसे बड़ा कृपा जो आप पॉलिटिकल नेपथ्य में चले गए थे तो उनपे भी हुआ। तो सवाल लेते हैं, एक खबर नहीं आई है निकल के कि लालू प्रसाद यादव जो है वो ईवीएम पर बात कर रहे हैं कि देखिए बैलेट पेपर से चुनाव आप कराइए, ईवीएम से नहीं कराइए। और इसको लेकर के कांग्रेस भी है जो लगातार जो परिणामें आए, अभी जो 2 विधानसभा के परिणाम आए उसको लेकर के, लेकिन झारखंड को ये लोग नहीं मान रहे हैं। झारखंड में जीत हुई है, वहां पे नहीं बोल रहे हैं ईवीएम का, और ईवीएम का रोना। देखिए एक बात और चर्चा है जो मैं बता दूं कि अगर उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहली बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर यह कहती है, देश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, अगर यह कहती है कि ईवीएम गलत है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक कोई गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देश के राजनीतिक दलों को इस पे आपत्ति नहीं है, जब जीत जाते हैं तो अच्छी बात है और हार गए तो खराब है ईवीएम। ये दोहरी चरित्र की वाली बात है। अगर लगता है, संपूर्ण विपक्ष को अगर लगता है कि ईवीएम में कोई सेटिंग है, ईवीएम से धोखाधड़ी हो रहा है, ईवीएम उचित नहीं है, अमेरिका ऐसा राज्य में अमेरिका ऐसे देश में यह शुरू किया गया और यूएस ने बदल के पुनः बैलेट पे आ गया, तो फिर आप पूरे विपक्ष मिलके अगर यह अनाउंस कर दें कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो नेचुरल तौर पे सरकार को घुटने पे आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि ईवीएम छोड़ के बैलेट से कराइए, जो पक्ष हमारे मत में आएगी 25 का चुनाव। नहीं, देखिए कराइए से मतलब नहीं होगा। आज वो घोषणा कर देना, राजनीतिक लड़ाई कायदे की लड़ाई होनी चाहिए, यह घोषणा कर दे आदरणीय लालू जी, बड़े नेता हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, तो फिर मास लीडर भी हैं, तो एक चाहिए उनको कि पूरे विपक्ष में एक समरसता और समरूपता बनाकर और एक ही बात कहे कि अब आज के बाद किसी भी चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। तो नेचुरली इलेक्शन कमीशन को घुटने पे आ जाना पड़ेगा, वो कराएगी, सरकार को विचार करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बस ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, और जब चुनाव आया तो हम भाग ले लिया, अब जो हुआ सो हुआ। एक बात। दूसरी बात, कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जहां बेनिफिटेड स्टेट होता है, जहां से लोकसभा सीट ज्यादा निकल कर आना होता है, जिस स्टेट से
कमाई वाला स्टेट है, जहां साधन संपन्न स्टेट है, तो वो स्टेट अपने कब्जे में कर लेती है। और जो जहां फैक्ट बन जाती है कि अब झारखंड में भी यह आरोप लग रहा है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, या मैं इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहा हूं, लोग कह रहे हैं, झारखंड के लोग और दिल्ली में जो चर्चाएं हैं वो कह रहे थे कि ये हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के बीच का एक पैक्ट था कि ठीक है महाराष्ट्र वो ले लिए, क्यों ये उंगली उठा रहा है। हमने पूछा कि ऐसा आप क्यों उंगली उठा रहे हैं, तो कहा कि जिस प्रकार की जीत महाराष्ट्र में हुई है तो वो जीत अप्रत्याशित जीत है। बहुत सारे सीट ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भाई हमारे तो इतने काउंटेबल वोट पड़े थे, फिर भी वो वोट नहीं आए। तो देखिए ये चर्चाएं हो सकती हैं, अफवाह हो सकती है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और मैं भी इसको प्रमाणित नहीं करता हूं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर संपूर्ण विपक्ष चाहे तो उसको बाइकाट कर दे, इलेक्शन का होना होगा। बिहार में 2 नेताओं के बीच में आपसी विवाद जो है वो छिड़ गया है। एक चेतन आनंद है, आनंद मोहन के बेटे, और दूसरा चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर कहीं थी, चिराग पासवान को जहां फायदा दिखता है वहां जाते हैं। वो जीतन राम मांझी की बहू की सीट के बारे में बता रहे थे कि वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गए। देखिए यह जो प्रश्न है, अब राजनीतिक फायदा नुकसान और राजनीतिक कद ये अलग की बात है। यह जो प्रश्न है बिल्कुल चेतन आनंद जी नहीं बल्कि आनंद मोहन जी यह प्रश्न उठाए, और यह तो यक्ष प्रश्न है। देखिए जो सच है वो सच है और सच का सामना सबको करना चाहिए। वो तो एक सामान्य सा प्रश्न उठाए, और चूंकि उनकी ये आदत रही है कि जो ओरिजिनल बात होगी, जो सही बात होगी वो हम कह देंगे, पब्लिक डोमेन में कह देंगे। आनंद मोहन जी की ये नेचर रहा है, हम लोग देखे हैं, बड़ी दिनों से देखे हैं। वो नहीं सोचते हैं आगे पीछे क्या राजनीतिक नफा क्या नुकसान। भाई वो व्यक्ति क्या सोचेंगे, जब आदरणीय लालू जी के राज में वैशाली सीट जीत चुके थे उस लहर में, तो उनके वो ऊपर को वो किसी के कृपा पात्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अब यह प्रश्न तो सही था ना, उससे चंद दिन पहले आप देख रहे थे क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पे और सब वाले मुद्दे पे चिराग जी और मांझी जी विपरीत दिशा में थे, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उसी कारण से नहीं गए। उसमें एक और चुभी जो बात, आदरणीय चिराग जी को जो बात चुभी, उसमें आनंद मोहन जी ने कह दिया कि भाई आप पासवान समाज के लीडर हैं, तो फिर वहां पासवान समाज का वोट आप कर रहे हैं कि मोबाइल से कांटेक्ट में थे, सब थे। दीपा मांझी जी ने भी कहा कि वो कांटेक्ट में थे, तो फिर लेकिन आपका वोट ट्रांसफर फिर नहीं हो सका। आप सब थे, मान लिए कि चलिए आप न होते हुए भी थे, कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी में एक लीडर होता है तो वो सब जगह चला जाए, ये संभव भी नहीं होता है, हर जगह नहीं चला जाए, लेकिन वोट तो ट्रांसफर होना चाहिए था। देखिए प्रश्न यहाँ उस बात पे नहीं है, प्रश्न इस बात पे है कि चिराग जी की बादशाहत को, चिराग जी के लीडरशिप को इमामगंज ने चैलेंज किया है। ये हुआ है, वो गए नहीं गए वो तो राजनीतिक मतलब था, वो एक खींच में बोले, शिवहर में भी नहीं गए थे, उसका एक राजनीतिक निहितार्थ अलग था। लेकिन वहां आदरणीय चिराग जी के मतलब नेतृत्व को चैलेंज दिया एक बहुत सामान्य से व्यक्ति ने, जो जितेंद्र पासवान वहां से शायद चुनाव लड़े ना, तो वो चैलेंज बोले कि भाई आप पासवान समाज के लीडर हैं। अरे आप ऐसे नहीं है, राजनीतिक दल है तो आप सभी समाज का, सर्व समाज का आप बात करते हैं, सब समाज के लोग समर्थन भी लगभग कुछ न कुछ देते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो टैग आपके ऊपर लगाई है वो यह कि आप पासवान समाज के लीडर हैं, आप दलित समाज का नेतृत्व करते हैं, तो दलित समाज के मांझी जी भी थे तो क्यों नहीं गए, नहीं भी गए तो वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो ये आपके क्रेडिबिलिटी को चैलेंज था, तो इस पे जवाब देना चाहिए था। अब उसमें ये जवाब होना चाहिए था। अब रही बात, उसमें एक और बात वो बोले, जब आप बात छेड़ दिए तो बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी के कृपा पे आनंद मोहन जी बाहर हैं। चिराग जी बोले, देखिए एक बात जानिए, कौन व्यक्ति है बिहार में जिस पर नीतीश कुमार की कृपा नहीं है, बता दें। मैं बड़ी शालीनता से एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या वो दिन भूल गए आदरणीय चिराग जी जब पार्टी टूटी थी, चाचा सारे सांसद लेकर चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनका आवास खाली करवा दिया, आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति तक तोड़वा डाली दिल्ली के आवास से और उसको खाली कर दिया, ये सड़क पे आ गए, बिल्कुल ये अपने मेहनत के बल पे चले, समाज इनको समर्थन दिया। लेकिन आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहां गया? आप भी तो चले थे ना नीतीश कुमार जी के विरोध में,
पिछले चुनाव में विधानसभा में। तो आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तिलांजलि आपने इसलिए ही दी ना कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी की कृपा चाहिए थी। अगर नीतीश कुमार जी की कृपा नहीं होती तो क्या चिराग पासवान जी खुद अपना सीट जीत पाते? संभव था क्या? उनके हाजीपुर सीट, खगड़िया सीट जीत पाते? नीतीश कुमार जी की कृपा नहीं होती तो आज संभवी चौधरी जी, वो तो जदयू की ही बेटी है ना, अशोक चौधरी जी की बेटी है, तो हमारी बेटी है ना, जदयू की बेटी है वो, तो वो बेटी हमारी जीत पाती क्या चुनाव? तो नीतीश कुमार जी की कृपा कमोबेश सब पे है। आप यहां एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह बात बोलकर वो तो नीतीश कुमार जी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। क्या नीतीश कुमार जी जिसको चाहेंगे जेल में डाल देंगे, जिसको चाहेंगे निकाल देते हैं? ऐसा नहीं है, वो कानून के तहत हुआ। आनंद मोहन 16 वर्षों तक जेल में रहे, जेल में रहने के बाद उतना सजा, अपने समय से ज्यादा वो सजा काट चुके थे, और फिर उनके साथ साथ लगभग सैकड़ों छोड़े गए जेल से। तो वो एक कानून की प्रक्रिया थी। सरकार में थे तो थोड़ी कृपा हुई, लेकिन उनसे बड़ा कृपा जो आप पॉलिटिकल नेपथ्य में चले गए थे तो उन पे भी हुआ। तो कृपा किस पे नहीं हुई? अगर कृपा तेजस्वी जी पे क्या नहीं हुई है? अगर तेजस्वी जी पे नीतीश कुमार जी की कृपा नहीं होती तो क्या वो 2-2 बार डिप्टी सीएम बनते? संभव था क्या? भारतीय जनता पार्टी पर कृपा नहीं हुई है नीतीश कुमार जी की, तो फिर यह कहने की कौन सी बात है? बड़े बड़े कृपा पात्र बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, किसकी कृपा पे? नीतीश जी की कृपा पे। तो इससे बड़ा कृपा तो आनंद मोहन पे नहीं हुआ है। तेजस्वी जी 2-2 बार डिप्टी सीएम बने तो किसकी कृपा पे? नीतीश जी की कृपा पे। तो यह बात कहना अनुचित है। देखिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, चिराग पासवान जी एक युवा लीडर हैं और मजबूत आदमी हैं, ये हम जानते हैं कि वो मजबूत लीडर हैं और प्रशंसनीय कार्य भी करते हैं, और जिस प्रकार से लड़के और अपनी विरासत को वापस पाए हैं तो यह भी एक सामान्य बात नहीं थी। लेकिन बिल्कुल मर्दों जैसा जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई, हम क्यों नहीं गए आपके चुनाव में शिवहर, और क्यों हम वहां नहीं जा सके? अरे आपकी व्यस्तता हो सकती है, आप अकेला व्यक्ति हैं, झारखंड चुनाव भी चल रहा था, बिहार चुनाव भी चल रहा था, तो गए। लेकिन क्रेडिबिलिटी है, और शायद हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अब बिहार बदलाव के मूड में तो आ चुका है। अगर बिहार में चाहे वो यादव समुदाय का हो, राजपूत समुदाय का हो, दलित समुदाय का हो, किसी समुदाय का हो, सवर्ण हो, दलित हो, यादव हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये जो पुराने लीडर जो हैं, जो दंभ भर रहे हैं कि हम उसके लीडर हैं, तो ये अब नहीं होगा। उदाहरण इमामगंज है, जितेंद्र पासवान जैसे लड़के खड़ा होकर और 35,000 के आसपास वोट ले आते हैं। तो हम अपील करना चाहेंगे सभी समाज के लड़कों से, अपने भाइयों से, बहनों से, कि आप आइए ना निकल कर आगे। इनकी बादशाहत 1 सेकंड नहीं टिकेगी, 1 मिनट नहीं टिकेगी अगर अच्छे उम्मीदवार हैं। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी। इनकी तमाम बातों को आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।